हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज अभी क्लास रहने वाली भौतिक विज्ञान की, और उसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला हमारा होगा गुरुत्वाकर्षण। उसी में जो हमारा सब टॉपिक रहने वाला है गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। ये दो टॉपिक आपके रहने वाले हैं। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लेक्चर नंबर हमारा 20 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 19 तक कर चुके हैं। यदि वो भी लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। वो भी आपके लिए जो क्वेश्चन उसमें कराए गए सारे पीवाईक्यू वो सारे इंपॉर्टेंट है। करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। इसके अलावा मैं बस बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे की एनटीपीसी व ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली है। एकदम फ्री में आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। ये इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ ये आपको मिल जाएगी। इसमें हम आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट देने वाले हैं, और हर मॉक टेस्ट में आपके 20 साइंस के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जाइए अपनी तैयारी को और यदि मजबूत करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं या हमें और कितनी तैयारी की ज़रूरत है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी करनी है आपको, या आपको कोई समस्या आती है करियर से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, उससे पहले थोड़ा पेन छोटा कर लें जरा। ठीक, चलिए ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है, तो गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति है। गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको चुनना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है, ये गलत आपका नहीं है। आगे देखिए, गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी आपका ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी आपका ठीक है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। अगला देखिए, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार को कम होता है, उसके जो वास्तविक भार होता है उसके कम होता है। ये आपका टॉपिक है, ये आपका जो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही होती है, जो पिंड का आभासी भार होता है वो वास्तविक भार से कैसा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बार से ज़्यादा होता है, ना कि बार से कम होता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी ही आपका गलत है। देखिए, लिफ्ट जब एक समान गति से चढ़ती या उतरती है, तो पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब ऊपर जाती है तो हमें ऐसा आभास होता है कि जो हमारा भार है वो बढ़ गया है। और जब पिंड लिफ्ट नीचे आती है तो क्या होता है, तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसका जो भार है वो कम हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, एनटीपीसी में आपका एग्जाम में ये आया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। गलत मत ये करिएगा अगर आपकी एग्जाम में आ जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला। मुक्त रूप से गिरना केवल खालिस्तान बनना है में संभव है, तो किसमें संभव होता है, तो केवल निर्वात में। किसमें, केवल निर्वात में मुक्त रूप से गिरना संभव होता है। क्योंकि निर्वात में कोई भी वस्तु जब मुक्त रूप से गिरती है, क्यों मुक्त रूप से गिरती है, क्योंकि इसमें जो घर्षण का प्रभाव है वो नहीं होता है। वस्तु पर क्या होता है, घर्षण का प्रभाव नहीं होता है, घर्षण का प्रभाव नहीं। इस कारण जो है निर्वात में मुक्त रूप से गिरती है, ये इसका कारण रहेगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन देखिए क्या है। गुरुत्व बल खालिस्तान बनाए के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो किसके द्वारा परिभाषित होता है, गुरुत्व बल तो किसके कारण परिभाषित होता है, तो सही आंसर होगा इसका दो द्रव्यमान होंगे उनके बीच जो आकर्षण होगा उनके बीच में परिभाषित होता है, बी इसका सही आंसर होगा। दो पिंडों, दो द्रव्यमानों या किन्हीं दो चीजों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे खालिस्तान बनना है कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहाँ पे, तो सही आंसर क्या होगा, तो सही इसका आंसर होगा वो है आपका सी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ये गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र होता है वहां पर संपूर्ण वर्ग जो भार होता है वो कार्य करता है। देखिए, किसी वस्तु का जो गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है वह ऐसा बिंदु होता है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखी जाए, उस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार कार्य करेगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, ये आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए, भार का फार्मूला क्या होता है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी।
देखिए इस प्रकार से जहाँ भी क्वेश्चन आता है आपको ये फार्मूला याद रखना है, यही फार्मूला आपको लगाना है। तो हमको भार ज्ञात करना है, वेट ज्ञात करना है। तो एम हमारा कितना है, 10 किलोग्राम है। देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना दे रखा है, 9.8 दे रखा है। वहीं यदि हम लोग बुध की बात करें, मंगल की बात करें, बृहस्पति की बात करें, इन सब में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो अलग अलग होगा। जिस प्रकार से जैसा होगा वही हम लोग लगाते जाए। जैसे पृथ्वी पर कितना है, 9.8 है, तो 9.8 ही हम लगा देते, पुणे 9.8 हम लोग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 98। 98 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम आपका आ जाएगा 98 किलोग्राम, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आप चंद्रमा पर पूछेंगे, तो चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/6 कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग निकालते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात खाली ना है तो किसके समान होती है, तो सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है, इसके समान होती है, 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। चलिए देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, तो ये आपका सही है, ये सत्य नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यही आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है, यह केवल उस स्थान की गुरुत्वीय स्थिति पर निर्भर करता है जहां वह वस्तु गिर रही है, उसका जो गुरुत्वीय स्थिति होगी, गुरुत्वीय मान होगा, उसी के आधार पर गुरुत्वाकर्षण मान भी होगा। तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा, ये आपको बताना है कि पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो गुरुत्वाकर्षण का मान है सबसे कम कहाँ प्राप्त होगा। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और उसके निर्भर करता है त्रिज्या पर, दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला द्रव्यमान, दूसरी त्रिज्या पर। तो जो भूमध्य रेखा है हमारी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर क्या है, त्रिज्या सबसे ज्यादा है, त्रिज्या होगी वो सबसे ज्यादा होगी, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान होगा वो सबसे न्यूनतम पाया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हमारे टेस्ट पास के बारे में, जो आपको मात्र 49 रुपये में मिलने वाला है। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी में सीजीएल, जीडी, एमटीएस, सी, इसी प्रकार से आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप कर रहे हो स्टेट पीसी एग्जाम की तैयारी, उन सब एग्जाम के लिए इंडिया में लगभग जो 250 प्लस एग्जाम है उन सभी के लिए हम लेकर आए मात्र 49 रुपये में टेस्ट पास, जिसमें हम लोग आपको मॉक टेस्ट कराएंगे। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट में आप पता कर सकते हैं कि तैयारी कहाँ तक हो चुकी है, अपनी मॉक टेस्ट को देकर अपनी तैयारी को और सुधार कर सकते हैं। जो आप क्वेश्चन नहीं आते उसको अपने मॉक टेस्ट में क्या पता आपको मिल जाए और वही क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ जाए, तो आपने इसी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं मॉक टेस्ट देकर, मात्र 49 में मिल जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो रेलवे के एग्जाम है तो उसके जो आपको मौका वो देने को नहीं मिलेगी, मात्र 49 रुपये में आप 250 प्लस एग्जाम के आप सारे मॉक टेस्ट आपको मिल सकते हैं मात्र 50 रुपये में। तो देर मत करिए, टेस्ट पास खरीदिए, अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए। ये टेस्ट पास आपको मिलेगा एग्जाम वेब ऐप पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो भी साथी हमारे नए हैं उनको बताना चाहूंगा कि ये साइंस क्लास आपको डेली सुबह 10:10 पे आ जाती है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये 10:10 पर आपको ये क्लास मिल जाए, अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाते रहें, निरंतर तैयारी करते हैं। देखिए तैयारी वही करता है, या आप कह सकते हैं तैयारी वो बच्चे कर सकते हैं जो इनके अंदर निरंतरता होती है। तो यदि आप डेली क्लास लेंगे, डेली आप नोट्स बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप निश्चित ही सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते क्या है, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। तो पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा पहला भी क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 5 था, उसी प्रकार से था, इसी प्रकार से ये भी। देखिए चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण से कितने भाग होता है, 1/6 भाग होता है। तो कितने, तो कितना हो जाएगा, तो G/6 भाग ये आपका हो जाएगा। तो आप मान रख देते हैं। तो व्यक्ति पर चंद्रमा का भार कितना होगा, चंद्रमा पर भार तो ये होगा 60 गुणे 1/6, तो 6 से 10 खत्म, 10 गुणे 10, तो ये आपका कितना आएगा, 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा, 10 न्यूटन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा आपका, डी सही आंसर होगा, 98 न्यूटन होगा। ठीक है, 98 न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है।
अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री खालिस्तान बन रहा है, वजन महसूस करते हैं, तो कैसा वजन महसूस कर सकते हैं? तो सबसे सही आंसर क्या होगा? तो सबसे सही आंसर होगा शून्य। भारहीनता महसूस करते हैं, भार नहीं महसूस करते हैं, वजन नहीं महसूस करते हैं। क्या करते हैं? भारहीनता महसूस करते हैं। ये सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा सी। आया क्वेश्चन देखिए क्या है, गुरुत्व के कारण त्वरण खालिस्तान बनना है, क्या होगा? तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जी एम प्रति आर स्क्वायर। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा जैसे गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान क्या होता है? किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः एम एम आर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य है, तो कितना कार्य होता है? तो ये कार्य आपका जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। ए इसका सही आंसर। क्यों जीरो होता है? देखिए, कार्य को हम लोग कैसे निकालते हैं? कार्य बराबर क्या होता है आपका? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो ये क्या कर रही है? ये चारों तरफ पृथ्वी के, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो अब जो विस्थापन हमारा क्या होता है, पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली क्लास में हुई थी उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि ए बिंदु से बी बिंदु तक चली गई बीच की दूरी जो होती है ये हमारी विस्थापन होती है, बीच की दूरी होती है विस्थापन होती है। लेकिन ये पृथ्वी वृत्ताकार गति कर रही है और पुनः वही पॉइंट पर वापस लौट आती है, तो विस्थापन कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ बल गुणे शून्य जीरो हो जाएगा, तो कितना आएगा? कार्य हमारा जीरो ही हो जाएगा, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर जो एक पिंड का भार होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण तो ये होता है आपका शून्य केंद्र पर। तो हम लोग क्या करेंगे? भार निकाल लेंगे। तो भार क्या होता है? वेट। तो एम इंटू जी, तो एम गुणे जी जीरो है, तो सही आंसर क्या होगा? जीरो ही आपका बन जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के आनुपातिक होता है, तो किसके आनुपातिक होता है? सही आंसर होगा ए इसका सही आंसर होगा m पर आर आर स्क्वायर। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। मान लें काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है? जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर हमारी क्या है? उस ग्रह की त्रिज्या है, ग्रह की त्रिज्या। और एम हमारा क्या है? तो ग्रह का द्रव्यमान है, द्रव्यमान। और जी क्या हमारा है? तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, नियतांक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्या है। तो इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एम हमारा कितना है? एम को हम लोग कितना करेंगे? आधा करना, तो एम अपान टू हो जाएगा। ये हमारा एम अपान टू, एम बराबर क्या है? एम अपान टू। और आर हमारा क्या है? तो ये हमारा आर अपान टू। चलिए मान रख देते हैं, तो क्या होगा आपका? जी बराबर जी एम अपान टू अपान आर स्क्वायर, आर अपान टू का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते, तो ये आपको क्या आएगा? जी इंटू एम टू अपान ये कितना होगा? तो जब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा आपका? आर बट्टे आर स्क्वायर बटे आर चार। ठीक है, ये चार, क्योंकि दो को गुणा इसमें होगा तो चार आएगा आपका। तो हम लोग क्या करेंगे अब? तो हम लोग क्या करेंगे? दो को कॉमन ले लेंगे, दो को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपको आएगा जी इंटू एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। और ये जो आपका कितना बराबर है? तो ये आपका जी के बराबर है। ठीक है, ये आपका जी के बराबर है, तो कितना होगा? टू जी आपका हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टू जी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दो गुना होता है। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो सही आंसर बता डी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका होता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?
गुरुत्वीय त्वरण खालिस्तान पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गिरने वाली वस्तु पर या उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो जो गुरुत्वीय स्थिति होती है जहां पे गिर रहा है उसकी गुरुत्वीय स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 200 किलो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? देखिए आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान में आपकी क्लास चल रही है जिसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको ज्वाइन होइए और अपनी पीडीएफ को प्राप्त करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। इसके अलावा आपको यदि हमारे ऐप को डाउनलोड करना है तो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आप फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको और भी यदि ज़्यादा तैयारी करनी है तो आप हमारे टेस्ट पास को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। वस्तु का भार कितना है? 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 किलो है। देखिए भार का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका m इंटू जी। डब्ल्यू आर क्या होता है? m इंटू जी। तो क्या करेंगे, हमसे जी पूछा गया तो जी को इधर लाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका डब्ल्यू ऊपर जाएगा m नीचे आएगा। तो डब्ल्यू हमारा कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है हमारा 200 और m दे रखा है हमारा 20। तो 0 से 0 खत्म, 2 से ये कितना आपका आएगा? तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या? 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान खालिस्तान बनना है क्या होगा, ये आपको बताना। देखिए क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसी के समान ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे। जी बराबर क्या होता है? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है r²। ठीक है, तो m कितना करेंगे? m/3 और कितना r/3, ये आपको बताएगा, ये आपको करना है। चलिए कर देते हैं। तो g बराबर जी m/3 अपॉन r/3 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं तो क्या होगा आपका। तो ये होगा g इंटू m3 अपॉन r/9 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 को बाहर निकालेंगे। तो 3 को जब बाहर निकालेंगे तो g इंटू m r²। तो ये क्या होगा आपका, और जो ये आपका है ये किसके बराबर है? तो ये g के बराबर है। तो कितना होगा? 3g। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज क्लास का। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा, ये आपको बताना है। चलिए तो सही आंसर क्या होगा? इसके भार में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो चंद्रमा पर कितना होता है? तो 1/6 पृथ्वी के भार के 1/6 भाग होता है, लेकिन जब चंद्रमा से पृथ्वी पर ये आएगा तो इसके भार में परिवर्तन हो जाएगा, इसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका भार बढ़ जाएगा, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाए। तो आज क्लास वहीं पे एंड करेंगे और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।